इस समय हम जनपद जौनपुर में हैं, मड़ियाहू तहसील अंतर्गत एक गांव में है। चाचा जी का क्या समस्या है ये हम जानते हैं। क्या गांव का नाम है बाबा जी? ताजुद्दीनपुर। क्या मामला है? मामला यह है कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ। श्री आदर्श दुर्गा मंदिर का मैं पुजारी हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम ये मंदिर बनवा हूँ, धर्मशाला बनवा रहा हूँ। और ये हमारी रतीलाल जो है, उषा देवी रतीलाल जो है गांव के हमारे प्रधान हैं। इन्होंने इसके बाद में रास्ता खंडा लगा रहे हैं हमारे मंदिर का। इसके बाद में चौतरा तोड़ के गिरा दिया। उधर हमारे दरवाजे से मंदिर ले जा रास्ता निकले, यहाँ कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये आबादी में हम हैं। और जो हमारे विपक्षी लोग हैं और ये जो पटीदार लोग हैं, सब अपने अपने हिस्से पर आबाद हैं। हम अपने हिस्से बना, किसी का हिस्सा यहाँ नहीं है। मैं थाने पर जाकर अर्जी दिया हूँ, एसडीएम का अर्जी दिया हूँ, और इसके बाद जो है कि डीएम को दिया हूँ, फिर एसपी साहब के बंदे दिया हूँ, और जो है सब बंदे दे दिया हूँ, लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं हो रहे। जो खड़ंजा लग रहा है, जो ईटा का प्रयोग किया जा रहा है बाबा, क्या आपने ऐसा ईटा कहीं देखा है नहीं, खड़ंजा ऐसा में? नहीं देखा। बहुत खराब ईटा लगा रहे हैं। बताइए, 1 नंबर ईटा का पैसा सरकार दे रही है, जी। वो सेम लगा रहे हैं। एक बार गाड़ी जाएगी सब सब टूट चकनाचूर हो जाएगा, जाएगा। तुरंत खराब खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमारी जमीन में खड़ंजा न लगाएं। जहाँ हिस्सा है वहाँ अपना खड़ंजा लगाएं, चाहे रोड पर, चाहे जो करें, हमसे कोई मतलब नहीं। तो आपके मंदिर के बगल से चौतरा तोड़ के ले गए? हाँ, मंदिर का चौतरा, मंदिर का चौतरा तोड़ जहाँ के ले एक गए। तरफ सरकार मंदिर बना रही है, हाँ, हाँ, आस्था है लोगों का, हाँ। वहीं एक तरफ ग्राम प्रधान मंदिर को तोड़ रहे हैं। मंदिर को तोड़ रहे हैं। और भी कहने के बाद हमको बीच में, इसके बाद धर्मशाला में हम पटिया चढ़ा रहे थे। जी जी। 2-3 मिस्त्री लगे थे, हम बैठे थे, आकर पीछे से इसके बाद में दरवाजा सीढ़ी लगा पहुंचे, हमको मार दिया। हम मुंह से खून निकलने लगा। उसका फोटो बंद जाकर थाने में रपट किया। फिर इसके बाद पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। फिर भी इसके बाद में जो पेपर वगैरह बना दिया, वो पेपर मेरे पास मौजूद है। और जो मारा था, मेरे नाक और मुंह से खून गिरने क्या लगा। नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम है उषा देवी रतीलाल निसाब। तो रथी नाम से जो प्रधान जी हैं, वो आपके ऊपर आपसे झगड़ा करने आपत्ति जी जी उनके भाई लोग भी हैं, और उनके साथ 20 आदमी हैं, एक जी नहीं जी। अकेले हैं। उनके ऊपर आपत्ति भी पड़ा, उनके काम को लेकर तमाम लोग आपत्ति दिए हाँ, हैं, जी जी जी। भ्रष्टाचार को लेकर के। उस पर क्या जी कहिएगा? जी जी, सब उसके बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, क्या जो लोग एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं, क्या सही दिए हैं प्रधान के खिलाफ? हाँ हाँ जी, सही दिए हैं। और सही इसके बाद है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, सही दिए। जो अर्जी दिए हैं, जो आरटीआई डाले हैं, जो गलत किए प्रधान जी, गलत किए जांच हैं, होना चाहिए। वो जांच होना चाहिए। और अधिकारी लोग आके जांच करें, और इसके बाद ये जो गलत किए हैं उनको जो जो जुर्माना सजा हो वो उनको दें। जो गौशाला है प्रधान जी बनवाए हैं, गौशाला भी है, प्रधान जी देखते ताकते हैं, क्या उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और है? उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, जो गाय है इसके बाद से उनको कोई खाना नहीं मिला, वो अपने आप को मर गई। मर जाने के बाद वो गाय, मतलब जहां सरकार गाय को इतना बड़ा दे रहा है व्यवस्था खाने पीने के लिए, सबसे पहले गाय, हाँ गौ माता, हाँ, वो इस गांव में मर रही हैं। बहुत सब सारी गाय मर गई। और चमारों को बुलाकर इस बार उसका चमड़ा निकाल लिए, उनकी हड्डियों बेच कर ले रहे हैं। और जिनका जो गोबर वगैरह करते थे, गोबर बेच के ले पैसा निकाल रहे हैं। मतलब गोबर तो ठीक है, आप चमड़ा की बात कर हाँ, रहे हैं चमड़ा आप। बाद वो निकालते हैं, जो हाँ। हरिजन लोग निकालते हैं, उनको बुलाते हैं। उनको बुलाकर इसके बाद में 2-4 औरतें हैं और मर्द भी हैं, वो सब गाय उनका लाद देते हैं, वो ले जाते हैं अपने घर में, उसको चमड़ा निकालते हैं और उसकी हड्डी भी निकाल देते हैं। निकाल कर हड्डी कहाँ ले जा बेचते हैं और चमड़ा कहाँ बेचते हैं तब मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी बहरहाल ये मैं देखता हूँ, गाँव वाले सभी देख रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहते हैं गौशाला को हाँ, लेकर के? गौशाला जो सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी नियम निकाला था, लेकिन चलाने वाले इसके बाद भी ये हैं कि धूर्त हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डकैत हैं, उनके साथ माहौर हैं। वो दारू धोकर पीने वाले हैं। स्कूल से छूटते प्राइमरी मास्टर हैं, प्राइमरी मास्टर इसके बाद कुछ करते नहीं, खाली यही 4 बदमाशों के लिए घूमते टहलते हैं, किसी घर मकान रोकते हैं, किसी मारा मारी। इनके ऊपर 5-6 मुकदमे कायम हैं। प्रधान जी के ऊपर? हाँ, प्रधान जी के ऊपर 5-6 मुकदमा कायम है। वो पेपर मेरे पास है। मेरा 2-3 मुकदमा मेरा है, लेकिन ये मुकदमा 2-3 मेरे मैं किया हूँ। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है इनके ऊपर यादव जी भी किए हैं, और हरिजन लोग भी किए हैं। 80-80 मुकदमा इनके ऊपर सब चालू है। सब परेशान ठाकुर लोग भी इसके बाद इनको पर मतलब वो भी मुकदमा के, कई लेकिन क्वालिटियां हैं प्रधान जी के बहुत अंदर। बहुत 5-6 क्वालिटी का है मुकदमा इनके ऊपर, अनेक प्रकार का है ये। हाई कोर्ट तक भी इसके बाद इनको आप क्या कार्रवाई किए हैं रास्ता को लेकर के? हम जो रास्ता को जबरदस्ती प्रधान जी बनवा रहे हैं आपके,
आबादी में। हाँ आबादी मतलब आप रहे हैं तो आपका है। हाँ जी, हमारा है, हमारे पास नंबर की जमीन थी। जब सन 1980 में इसके बाद में नदी ने इसके बाद मेरा घर बहा दिया, मैं घर से बह गया, तो मैं यहाँ के खेत के अंदर घर बना, यहाँ सब जो हमारे हिस्सेदार थे वो सब बनाए। 1 एकड़ 10 डिसमिल था वो। यहाँ ये 17 बीसा जमीन थी और 50 50 51 डिसमिल था। वो सब आकर ये अपने अपने हिस्से पर आबाद हो गए, सब अपने अपने हिस्से बना लिए। हम बम्बई रहते तो बम्बई से आए तो हम भी अपने हिस्से बनाए, और बना के हमारी जो पर्याप्त जगह बची थी मैंने उसमें मंदिर बना लिया और धर्मशाला बनाकर पटिया चढ़ा रहे थे। मंदिर बन चालू होगा, सब लोग आते जाते, और ट्रस्ट भी मंदिर बना दिया। हाँ हाँ। हाँ, तो ट्रस्टी मंदिर बना, सब लोग आते हैं, औरत मर्द सब आके पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते। मैं इसके एक पानी के अपने घर से इसके बाद में समरसेबुल पानी उनको लगाना चाह रहे थे, पानी पाइप पीने के लिए, पैर हाथ धोने के लिए, लेकिन ये लोग लगाने नहीं दिए। मंदिर आप इस तरीके से बना रहे थे, कोई आए तो किसी चीज हाँ का हाँ असुविधा ना हो, हर ना चीज हो, उपलब्ध रहे, सारी सुविधा पानी, मिले। रास्ता, और लाइट ये वगैरह। भी हाँ। रुकवा दिए। 112 नंबर पुलिस आया और रोक के गए, क्योंकि वो पैसा उनको दिए, वो आके रोक गए। बोले कि इसके बाद में जो है कि यहाँ मंदिर भी इसके बाद में पानी की व्यवस्था मत करिए। और ये सब इसके बाद पुलिस भी यही कर रही मेरे सरकार साथ इतना अन्याय। सक्रिय है लाइट वगैरह को लेकर के कि सारी आपके मंदिर में। लाइट भी थी, इसके बाद वो काट दिए, काट देने के बाद में प्रधान प्रधान कटा दिए। हाँ और हाँ। ये जो है हम फिर इसके बाद सूर्य ऊर्जा इसके बाद लेके आए, लाइट में इसके मतलब मुझे फिट करा दिया है, वो सूर्य ऊर्जा लाइट मंदिर मिल रही है। और धर्मशाला अभी 10 फुट दीवार गई है, पटिया चढ़ा है, ऊपर छाजन नहीं लग पाया है, से ईंटा नहीं बैठ कर इसके बाद ऊपर जो है माटी से ये जो सीमेंट बालू से घोराई होता वो घोराई नहीं हो पाया है, वैसे भी पड़ा हुआ है। अंदर चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, और ये सोशी साहब ने इस बात अच्छे अच्छे चकरोट बना दिए हैं, बना रहे हैं। नक्शे मैंने देख चुका हूँ, लेकिन उनको वही बोलता भाई नक्शे जहाँ साहब ने बनाया वो नक्शे साहब वो अपने रोड पाइए। और ये इसके बाद क्या किए हैं, 129 नंबर जो जमीन थी बंजर था, वो बंजर में इन्होंने इसके बाद क्या एक बिल्डिंग बना रहे हैं। 162 एयर जमीन है, उस जमीन को ये लोग ने सब जो बदमाश लोग हैं सब मिल हड़प कर इसके बाद वहाँ घर मकान अपना बना बना कर रह रहे हैं। हमारी बगल में है 129। क्या और प्रशासन को इस बात का सूचना है? कोई सूचना नहीं है, मैंने कई मतलब ये सूचना किसी को दिया न, लेखपाल को दिया, लेखपाल भी पैसा पा के दबा के धर रहा है वो, कोई बता कहीं इसका सूचना दे। मेरे पास कागजात भी तैयार हैं, और मैं इसके बाद जो है लेखपाल से लिया हूँ, कहिए मेरे पास में आप उसको भी लेके इसके बाद दिखा सकते हैं, बता सकते हैं।